Now we will study about the term casteism. As we know that casteism and communalism are the two main barrier or hindrance in the Indian society leading to various social problems. हम जानते हैं कि कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों मेजर टर्म्स है या तो दो मेजर इश्यूज है जो हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वाली चीज़ उत्पन्न कर रही है। तो अभी हम प्रीवियस वीडियो में हमने कम्युनलिज्म के बारे में स्टडी किया था और क्या स्टेप्स लेने से कम्युनलिज्म जो है उसको हम दूर कर सकते हैं वो भी हमने स्टडी किया था। अब हम स्टडी करते हैं कास्टिज्म के बारे में। तो कास्टिस हैव डिफरेंट एग्जिस्टिंग इन द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया सिंस इट्स बर्थ। तो जातिवाद जो है वो देखा जाए तो एक सामाजिक जो प्रणाली है वो जन्म से ही हम देख पा रहे हैं। Thus we may say that Indian social structure is based on casteism. सो इसी से हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो जाति से ही बेस्ड है। अर्लियर कंसेप्ट ऑफ कास्टिज्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ टुडे। जो कास्टिज्म का जो कंसेप्ट था वो अलग था, जो अभी जो है वो अलग है, मतलब डिफरेंट है। टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, टास्क बेस्ड कम्युनिटीज वेयर एट द बेस ऑफ वर्क डिवीजन। समाज की या तो सोसाइटी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए टास्क बेस्ड कम्युनिटी बनाई गई थी वर्क डिवीजन के आधारित। देखा जाए तो इसको बोलते हैं वर्ना सिस्टम, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू अर्ली हाइपोथेसिस, वर्ना सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा वॉज बेस्ड ऑन 4 ऑक्यूपेशंस। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कम्युनिटी बनाई जाती थी। मतलब अलग अलग कम्युनिटी उनके काम के बेस पर या तो उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर कम्युनिटीज़ बनाई जाती थी। तो ये अंदाज़ा लगा जा रहा है कि वर्ना सिस्टम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा 4 डिविजन्स बनाए गए थे। और वो डिविजन्स किसके बेस पर थे? उनके जो वर्किंग के ऊपर थे, मतलब ऑक्यूपेशन जो उनके जैसे बोला जा सकता है उनके वर्क के बेस पर। और वर्क कैसा? वर्क क्यों? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ड्वेलिंग अरेंजमेंट एंड ऑक्यूपेशन वेर बेस्ड ऑन कास्ट। जो भी अरेंजमेंट और ऑक्यूपेशंस जो थी वो कास्ट के बेस पर थी। और उससे क्या हो रहा था कि एज द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन वॉज सोर्स ऑफ इनकम एंड सम कास्ट्स were getting low income, so they remained poor economically. ऑक्यूपेशन या तो बोला जा सकता है कि वर्क डिवीजन के आधारित, जो काम के आधारित जो डिविजन्स किए गए थे वो देखा जाए तो कोई कास्ट या तो कोई सेक्टर्स में ज़्यादा इनकम थी और कोई सेक्टर्स में कम इनकम थी। और कम सोर्स या तो लो सोर्स ऑफ इनकम के वजह से क्या हो गया कि काफ़ी कास्ट ऐसी रह गई जो गरीब की गरीबी या तो उनकी आर्थिक जो परिस्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ पाया। सेकेंड पैराग्राफ में स्टडी करते हैं। बिफोर द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, सम कम्युनिटीज वेर लिविंग आइसोलेटेड लाइफ इन द रीजन्स वेयर it was not easy to reach, like inaccessible forest and mountainous region. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ब्रिटिश शासकों के रूल या तो ब्रिटिश रूल के पहले लोग जो थे, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी जो आइसोलेटेड लाइफ बोलते हैं जीती थी। आइसोलेटेड लाइफ मतलब क्या होता है कि ऐसा जीवन जहाँ पर बिल्कुल ही बोला जा सकता है कि कहीं पे भी डेवलपमेंट का जो है वो मार्जिन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो। जैसे कैसे रीजन्स, जैसे फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन के वहाँ पर लोग आइसोलेटेड लाइफ जीते थे। मतलब बोला जा सकता है कि बिल्कुल ही पुराना और ट्रेडिशनल लाइफ जीते थे। सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दीज कम्युनिटीज़ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और आइसोलेटेड लाइफ जीने के कारण क्या हो गया कि जो उनकी सोशल और कल्चरल लाइफ जो दूसरी कम्युनिटीज़ के
कंपेयर में बिल्कुल ही डिफरेंट थी। दे हैड देयर ओन प्रोमिनेंट कल्चर एंड लैंग्वेज, उनकी खुद का अलग कल्चर और अलग बोली थी। बिकॉज ऑफ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन से हाथ मिलाना नहीं, अब देखा जाए तो बोला जा सकता है अभी मॉडर्न जनरेशन है, लेकिन जैसे फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन के लोग हैं ना, अभी भी वो जनरेशन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चल पा रहे, क्योंकि वो आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो गया कि काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है जो कभी डेवलप नहीं हो पाई है। सो इसके वजह से जो कम्युनिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई, इसके वजह से जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो बैकवर्ड ही रही। इसका असर क्या हो गया कि जो आर्थिक और सामाजिक जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल ही बैकवर्ड रह गई। आगे हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस। सो यहाँ पर इस पैराग्राफ या तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो संविधान के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोविजंस रखे गए या तो ऐसे रूल्स संविधान के अंदर मेंशन किए गए जो माइनॉरिटी या तो वीक या तो बैकवर्ड क्लासेस के जो भी कास्ट या तो लोग हैं उनके हित के लिए क्या क्या संविधान में प्रोविजंस रखे गए, क्या क्या इम्पोर्टेंट कानून बनाए गए जिससे ये जो कास्ट या तो जो ऐसे क्लासेस के लोग हों उनको ऊपर लाया जाए, उनको आगे लाया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस। हमारे भारत के जो संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबको इक्वल माना जाए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस सारे इंडियंस को मिलनी चाहिए। मतलब जो भारतीय संविधान के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये बोला हुआ है कि सारे जो लोग हैं वो इक्वल है, सोशल सभी तरह से सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, फिर चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या तो पॉलिटिकल हो, सारे इंडियंस को जस्टिस मिलेगा। According, next point, according to the Indian Constitution, there will be no discrimination on the basis of community, caste, religion, language, sex, etc. It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि कोमवाद, जातिवाद या तो कोई भी रिलीजन में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी भेदभाव ना तो मैन वुमन या तो बोली में या तो धर्म में या तो जाति में या तो कौम के रिलेटेड कोई भी बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और हमारे संविधान के अंदर ये मेंशन किया हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब समान तक, एंड इक्वल स्टेटस मतलब समान होदा। ये एक बोला जा सकता है कि एक सिटीज़न का ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मूलभूत अधिकार है, ये बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है मोर ओवर द स्टेट्स आर ऑल्सो गिवन पावर सो दैट दे may discharge the duties as a welfare state. It can impose certain restrictions on certain fundamental rights in order to protect the weaker and backward class of the society. ये पॉइंट के अंदर ये दिया हुआ है कि संविधान ये कहता है कि संविधान के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो अपने मूलभूत जो नागरिकता के मूलभूत अधिकार में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जिनसे वीकर या तो बैकवर्ड क्लास की सोसाइटी के लोगों को हम और ऊपर ला सके और साथ ही साथ उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर ये बताया हुआ है कि जो सिटीज़न है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोई भी धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट है
The main objective behind providing constitutional help to minorities, weaker section and backward classes is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. संविधान के अंदर ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो इसीलिए रखे गए हैं ताकि जो वीक या तो बैकवर्ड क्लास या तो माइनॉरिटीज़ के जो लोग हो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इक्वल जस्टिस मिल सके और इक्वल स्टेटस कंट्री में मिल सके. लास्ट पॉइंट जो है, केयर इज टेकन फॉर दीज क्लासेस इन 5-year प्लान्स ऑल्सो. पंचवर्षीय योजना जो होती है उसमें भी इन क्लासेस को ऊपर लाने के काफ़ी सारे चीज़ों का इनमें ध्यान रखा जाता है कि इनसे इनमें कुछ बदलाव आए और ये जो वीकर सेक्शंस है वो भी डेवलप हो सके. नेक्स्ट आते हैं माइनॉरिटीज़ पे. तो माइनॉरिटीज़ वैसे होता क्या है वो हम स्टडी करेंगे. सो माइनॉरिटी मतलब क्या होता है. माइनॉरिटी का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. माइनॉरिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी ना होकर माइनॉरिटी हो, जहाँ पर बोला जा सकता है कि कम पॉपुलेशन हो या तो आधे से भी कम आबादी हो, ऐसे रीजन को भी हम माइनॉरिटी बोल सकते हैं. माइनॉरिटी ना कि एक लोकल लेवल पे रहती है, माइनॉरिटी नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे भी रह सकती है. तो देखा जाए तो माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो सबके लिए अलग अलग रहता है. अब ये बोला जा सकता है माइनॉरिटी धर्म के लिए भी हो सकती है, बोली के लिए भी हो सकती है, कास्ट के लिए भी हो सकती है, कम्युनलिज्म के रिलेटेड भी हो सकती है. अब माइनॉरिटी मतलब अगर हम बोले तो रिलीजन के बारे में, तो हम काफ़ी बार हम ये बोलते हैं कि जो है गुजरात में क्रिश्चियन धर्म के, फॉर एग्जांपल इट इज़ ओनली, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि गुजरात अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात के अंदर क्रिश्चियन जो है वो काफ़ी कम दिखाए जा देते हैं, या तो वो धर्म के जो लोग होते हैं वो कम होते हैं गुजरात के अंदर. तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे मैं ये दर्शा सकती हूँ कि माइनॉरिटी क्या होती है. तो माइनॉरिटी एक रिलीजन या तो कोई एक लैंग्वेज या तो कोई एक रीजन या तो कोई आबादी के रिलेटेड जो माइनॉरिटी है उसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं. मतलब जहाँ पर भी कम लोग हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, या तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो जहाँ पर ये लैंग्वेज कम यूज़ होती हो. कोई रिलीजन है वो भी जहाँ पर ऐसे ग्रुप के ऑफ पीपल जहाँ पर ये रिलीजन को कम फॉलो करने वाले हो, तो उसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं. तो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी. इसके कुछ जो है रूल्स भी है वो आप रीड करिएगा. वही चीज़ यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन की गई है. फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है सो यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली.